पाक चीन दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर चैलेंज में साबित कदम रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99वें यौम तासीस पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल ताआवुन और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दूसरे की हकीकी शराकतदार हैं। सिपह सलार का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कौमी दिफा, तरक्की और आलमी अमन सलामती के लिए खिदमात को खिराज तहसीन। तकरीब में चीनी सफ़ीर की बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसर भी शरीक हुए। चीनी सफ़ीर का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों और खिदमात को सराहा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी कशीदगी के खात्मे की कोशिशें। दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर। इंतखाबी एतराज़ात, मुबैना धांधली, शाहिद और बयानबाजी के खात्मे के लिए मुशावरत। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन के दोनों हलकों में दोबारा पोलिंग की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। नून लीग के राना सनाउल्लाह, इंजीनियर अमीर मकाम और पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़, कमर ज़मान खायरा, नैयर बुखारी और दीगर की शिरकत। मुज़ाकरात के बाद दोनों जमातों के रहनुमा वापस चले गए। मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक़ दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से दूसरा है हक़ मलकियत। हक़ मलकियत का मतलब है कश्मीर के पानी, बिजली, ज़मीन, जंगल और तमाम वसाइल पर पहला हक़ कश्मीर के अवाम का हो। कश्मीर की पानी से पाकिस्तान रोशन होता है तो कश्मीर के घरों, स्कूलों और हॉस्पिटलों को भी इसका पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। कश्मीर की हुकूमत और मुस्तकबिल के फैसले कश्मीरी अवाम खुद करें। अवाम हक़ हाकमियत के लिए कल तीर पर मुहर लगाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वोटर्स के नाम पैगाम। कहा, कश्मीर के अवाम को पाकिस्तानी शहरियों की तरह हकूक़ दिलवाना चाहता हूँ। उन हकूक़ में सबसे पहला हक़ है हक़ हाकमियत। हक़ हाकमियत का मतलब है कि आपका वोट, आपका फैसला। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा, हक़ मिल्कियत का मतलब है कि कश्मीर के पानी, बिजली, ज़मीन और जंगल समेत तमाम वसाइल पर पहला हक़ कश्मीर के अवाम का हो। कश्मीर के पानी से पाकिस्तान रोशन होता है तो कश्मीर के घरों, स्कूलों और अस्पतालों को भी इसका पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। जहाँ जीत जाओ वहाँ रिजल्ट्स ठीक, और जहाँ हार जाओ वहाँ को धांधली हुई है। कश्मीरियों ने कश्मीर की बेटी को वोट दिया, मरीम नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस को वोट दी है, मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन को वोट दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट दी है, मरीम नवाज शरीफ को वोट दी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दूसरे मरहले के इलेक्शन में फिर मरीम नवाज शरीफ जी। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी दिखाने की बजाय सिर्फ दावे कर रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब पर तनकीद के बजाय सिंध में अपनी 17 साला कारकर्दगी का हिसाब दे। सिंध में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के कौन से मनसूबे मुकम्मल हुए? वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का सिंध हुकूमत पर वार। कहा, सिंध के अवाम भी पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं। क्या सिंध में साफ सुथरा पंजाब जैसा मंसूबा है? 2008 से 2013 तक मुल्क की रोशनियाँ किसने छीनी? आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नून लीग की कारकर्दगी, तरक्याती मनसूबों और मरीम नवाज की गवर्नेंस पर एतमाद का वोट दिया। दूसरे मरहले के इलेक्शन में फिर मरीम नवाज जीतेगी। राना सिकंदर हयात ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी को करप्शन और इख्तिलाकियात का दर्स देने की ज़रूरत है। क्या जमहूरियत का जनाजा निकालने वाले हमें जमहूरियत की बातें सिखाएंगे? फैसल अयूब ने कहा, पंजाब में एयर एम्बुलेंस की सहूलत मरीम नवाज की क़यादत में सूबे को दी गई। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। नून लीग ने हमेशा धांधली के जरिए इक़्तिदार हासिल किया। नून लीग वाले मांगे तांगे की हुकूमत में बैठे हैं। हम कौमी या सूबाई असम्बली में खैरात की सीटों पर नहीं बैठे। सिंध के वज़ीर मेहनत सईद गनी का पंजाब के वज़रा को जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी को जमहूरी मौक़िफ़ के लिए नून लीग की ज़रूरत नहीं। सूबे बनाने का इख्तियार नून लीग या पीपल्स पार्टी के पास नहीं। सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। पंजाब के 2 वज़रा को सिंध और कराची में काम का पता ही नहीं। आप कराची आएँ, आपको तरक्याती काम दिखाएंगे। कराची का NICVD दुनिया में नंबर 1 अस्पताल है। उन वज़रा को शायद इल्म नहीं कि बंदरगाहें विफाकी हुकूमत के पास हैं। कराची पोर्ट की खराबी का सवाल विफाक से होना चाहिए।
नून लीग तामीर व तरक्की की सियासत करती है। नून लीग के उम्मीदवार मीरपुर डिवीजन से कामयाब हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, कश्मीरियों के आबाओ अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मसला कश्मीर को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। साजिशी अनासिर मुहाजिर सीटों पर सवालात उठाते। आज़ाद कश्मीर का दूसरा इंतखाबी मार्का कल होगा। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9, मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। ज़िला मुजफ्फराबाद की 5, झेलम वैली और नीलम की 2-2 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 6,57,710, मुहाजिरीन जम्मू की 6 नशिस्तों में 4,05,105 और मुहाजिरीन वैली कश्मीर की 6 नशिस्तों में 33,577 रजिस्टर्ड वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। एक वोटर एक पोलिंग स्टेशन। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुनफरिद पोलिंग स्कीम सामने आ गई। मुहाजिर सीट LA42 वैली 3 में दिलचस्प सूरत हाल। बाज़ अजला में एक वोटर के लिए पूरा पोलिंग स्टेशन कायम किया गया। सरगोदा, अलहिया, मियावाली में एक वोट के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया गया। फैसलाबाद में 5 वोटर्स के लिए एक पोलिंग स्टेशन कायम किया गया। खुशाब में 11 वोटर्स के लिए एक पोलिंग स्टेशन। सबसे ज़्यादा मुल्तान में वोटर्स हैं, जहाँ 538 मर्द और 428 खवातीन हक़ राय दे इस्तेमाल करेंगे। फैसलाबाद में LA34 जम्मू 1 में 157 वोटर्स के लिए 5 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए। इन इलाकों में कम वोटर्स के बावजूद मुकम्मल इंतजामात हैं। जम्मू कश्मीर इलेक्शन 2026 के दूसरे मरहले के लिए हम जा रहे हैं। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर मुकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों पर और मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस वक्त तक तमाम मुहाजिरीन के की नशिस्तों पर जुमला इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। वोट का मुतबादल कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। वोट न सिर्फ देना आपका इस्लामी फ़र्ज़ है। तमाम वोटर्स अपना हक़ राय दही ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने वोट की ताकत से बेहतर मुस्तकबिल और अहले क़यादत का इंतखाब करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल का पैगाम। कहा, वोट का कोई मुतबादल नहीं, हर शहरी अपना कौमी फ़र्ज़ अदा करे। वोट एक अमानत है, इसे दयानतदार और अहल उम्मीदवार के सपुर्द करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। जमहूरी अमल में भरपूर शिरकत करके ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से रायबरेली में मुलाकात। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। सिर्फ ऐवान में नहीं होते, मजदूर कह रहा है, तालिब इल्म कह रहा है, ताजिर कह रहा है। अब ये बात पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत करने वाले, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के निगहबान, पाकिस्तान की सरहदों के पासबान, वो भी समझने कि ये वक्त आ गया एक ऐसे वक्त में जब पिछले मई से लेकर और आज तक पाकिस्तान का एक नया मुकम्मल मुकाम है, ना सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया में भी। इस मुकाम से आगे बढ़ने का वक्त है, पीछे हटने का वक्त नहीं। पाकिस्तान में ऐसे जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात आम आदमी तक नहीं पहुँचे। जमहूरियत के नाम पर जो ढोंग होता है उसमें बुनियादी जमहूरियत नहीं होती। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते समेत दुनिया में अपना मकाम बना लिया। खित्ते की जंग रुकवाने के लिए सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का है। अब इस मकाम से आगे बढ़ने का वक्त है, पीछे हटने का नहीं। सरहदों की हिफाजत करने वाले भी समझते हैं कि अब वक्त आ गया है। पाकिस्तान की मौरूसी और ख़ानदानी सियासत उसका जवाब नहीं दे सकती। पाकिस्तान का इलाज अब पैराडोल की गोलियों से नहीं होगा। करप्शन ने पाकिस्तान को जकड़ लिया, कैंसर की तरह शुआओं से इसका इलाज होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा, सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी गद्दारी कोई नहीं। सूबे बनाने की जदोजहद में सब मिलकर आगे बढ़ें। साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद लीगी रहनुमा एहसन इकबाल पर करप्शन के इल्ज़ामात साबित नहीं कर सके। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मुराद सईद के खिलाफ
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का हित के इज़्ज़त का दावा मंजूर कर लिया। PTA रहनुमा मुराद सईद को 25 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज के फैसले के मुताबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पर करप्शन, रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। मुराद सईद ने 2019 में लीगी रहनुमा पर मुल्तान सखर मोटरवे प्रोजेक्ट पर 70 अरब रुपए रिश्वत के इल्ज़ामात आयद किए थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन में मार, स्कीम 33, गड्डाब, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन और मंगू पीर में बारिश। लाहौर का मतला बरालूद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज से 6 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजलाम में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न में बारिश मुतवक्के। अमरीका तवील अरसे तक पाकिस्तान के सबसे अहम इक़्तिसादी शराकतदारों में एक रहा है। पाक अमरीका ताल्लुकात के अगले बाब को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत से आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अमरीकी बिजनेस वफ्द से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी वफ्द की पंजाब में मौजूदगी अमरीकी सरमायाकारी की बहालशुदा एतमाद का इशारा है। पाक अमरीका ताल्लुकात को निजी शोबे के बाहमी ताउन के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। पंजाब वो इंजन है जो पूरे मुल्क की तरक्की और नमो को चलाता है। पंजाब को मौशी नमो की नई हदूद तक ले जाना टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ियारत आमद। कायद रेजिडेंसी पर हाज़िरी। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। वज़ीर आला की शहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन से मुलाकात। इमदादी चेक तकसीम किए। कहते हैं शहदा कौम का फ़ख्र और हमारे माथे का झूमर हैं। उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। हुकूमत शहदा के लवाहिकीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। हर मुमकिन किफ़ालत रियासत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी का ना इस्लाम से ताल्लुक़ है, ना बलोच और पश्तून रिवायात से। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने की बजाय रियासती इदारों का साथ देना होगा। 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में शाहराहों पर इंशाल्लाह हम बहुत बड़े बड़े एहतजाज करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम उसमें निकलेंगे, नौजवान निकलेंगे। पुरअमन सियासी जो एहतजाज का हक़ है वो इस्तेमाल करें और हुकूमत को पीछे धकेलें, वरना ये खा जाएंगे, मार देंगे। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लिबी और महंगाई के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज तैमूर रहमान ने कहा, पेट्रोलियम लिबी जुल्म और जगह टैक्स है। पाकिस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। हाफिज तैमूर रहमान ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। तमाम सियासी क़ुव्वतों ने मिलकर निज़ाम को ख़राब किया। बयानात से मसाइल हल नहीं होंगे। मुख्तलिफ लोगों को इक़्तिदार सौंपने से ही निज़ाम बेहतर हो सकता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नूरा कुश्ती हो रही है। आज़ाद कश्मीर के मसले का हल मुज़ाकरात है। कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं, सालसे की बात करना गलत नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे, डीजल की कीमत में 66 पैसे की कमी। पेट्रोल की कीमत 336 रुपये 3 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे हो गई। उधर LPG 12 रुपये 88 पैसे फ़ी किलो महंगी, नई कीमत 254 रुपये 32 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3000 रुपये हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक 1 माह के लिए होगा।